देखिए, भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हर महकमे में हुआ है, चाहे वो विद्युत महकमा ले लो आप। जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके कारण से राजस्थान 33वें स्थान पर पहुंच गया जल जीवन मिशन में। भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार भजन लाल जी की जो है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में जीरो टॉलरेंस पे ही काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश भी बनाएंगे। विद्युत के मामले में आज भी मोदी जी ने कहा कि राजस्थान आत्मनिर्भर बने और उसको आत्मनिर्भर इस आने वाले 5 साल में हम बना के रहेंगे। ये राजस्थान की योजना है। हमारे साथ हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। सर, आज मोदी जी ने लाभार्थियों के साथ संवाद किया, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान के लाभार्थियों के साथ जो मोदी जी ने संवाद किया है और उन्होंने यहाँ की चाहे वो रोड के प्रोजेक्ट हों, चाहे वो पेयजल के प्रोजेक्ट हों, बिजली की हमारी जो यहाँ की आवश्यकता उसके बारे में मोदी जी ने बहुत फोकस किया है और इन सभी के विकास के, इन सभी के प्रोजेक्ट्स की पूरा होने की उन्होंने कहा है कि राजस्थान में चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, ये सब में प्रगति होगी। ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है राजस्थान भी विकसित राजस्थान की श्रेणी में आएगा। और जिसके लिए आवश्यक है कि अगर हमारा विकसित राष्ट्र बनाना है तो राजस्थान को भी विकसित करना होगा। और उसका उन्होंने राजस्थान में जो हमारा सूर्य देव का आशीर्वाद है हमें, उसके लिए उन्होंने सबको प्रेरित किया है कि हम सौर ऊर्जा के माध्यम से हर घर को बिजली का उत्पादन केंद्र बनाएं। सोलर के रूफटॉप सोलर के माध्यम से हर घर में हम सोलर लगाएं। और सभी कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने आह्वान किया है, आम जन को भी प्रेरित करने के लिए उन्होंने कहा है। और अगर ये योजना जिस तरह से हम 5 लाख घरों में सोलर लगाने की योजना राजस्थान ने निर्धारित की है, लक्ष्य दिया है और मोदी जी ने पूरे देश में 1 करोड़ घरों में सोलर लगाने के लिए जो लक्ष्य दिया है, उसका बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में इस विद्युत के क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। आप ऊर्जा मंत्री हैं और मैं सोलर प्लांट की बात करूंगा। अभी जिस तरीके से राजस्थान में सोलर प्लांट का 1 करोड़ परिवार को दिया गया है, इससे क्या फ़ायदा है बिजली विभाग में, कितना फ़ायदा होगा, जनता को कितना फ़ायदा होगा, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखिए, आज हम कहते हैं कि किसी भी प्रदेश को विकसित श्रेणी में लाना है, या हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है। अगर उसको हम किसी भी तरह का कोई विकास हो रहा है तो उसका मापदंड है कि आपका वहाँ पर विद्युत के क्षेत्र में कंजम्पशन कितना बढ़ा है। अगर आपका विद्युत का कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा, आपूर्ति नहीं हो रही, इसका मतलब हम विकास के झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। देश और प्रदेश तभी विकसित होगा, कोई भी ऐसी योजना नहीं है विकास विद्युत से जुड़ा हुआ है। जब हमें विद्युत का निश्चित रूप से उपयोग बढ़ेगा तभी विकास होगा और विद्युत और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए पर्याय हैं। इसलिए हमें अगर प्रदेश को विकसित करना है तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना ही करना होगा। और उसके लिए हमें जो भी प्रयास होंगे, चाहे वो हम सौर ऊर्जा के माध्यम से करें, जिसका हमें लक्ष्य दिया है मोदी जी ने, और 75,000 करोड़ रुपया इसमें निवेश होगा। उन्होंने कहा है कि सीधा उस घर वाले के मध्यम आय वर्ग हो, निम्न आय वर्ग हो, उसको सीधा उसके खाते में वो लाभ पहुंचेगा और उसको लाभ मिलेगा 300 यूनिट बिजली फ्री देने का। जो वो योजना है सोलर के माध्यम से, वो निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका हमें आने वाले समय में बिजली में आपूर्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सर, राजस्थान में भी किसानों ने यहाँ पर आज रैली निकालने का ठान लिया है, क्या कहेंगे किसानों को लेकर? और किसानों में काफ़ी समस्याएं आ रही है, किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, किसानों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की क्षेत्र की समस्याएं हों, उसको हम उसकी आवश्यकता के अनुसार, अपने घोषणा पत्र के अनुसार पूरी बिजली जो मिलनी चाहिए 8 घंटे, वो आपूर्ति नहीं हो पा रही है। क्योंकि हमारे पास में आज की परिस्थिति में
हम अगर एक्सचेंज से भी बिजली खरीदते हैं तो एक्सचेंज में हम कितनी भी रेट दे लें वहाँ पर बिजली उपलब्ध नहीं है। और हमने पिछले 5 सालों में बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में हमारी जो प्रगति रही है वो जीरो रही है। उस कारण से ये समस्याएं आ रही है। डिमांड बढ़ गई, हमने उत्पादन नहीं बढ़ाया, तो शॉर्टेज तो होना है और उसको मेंटेन करना है। तो उसका एक ही तरीका है कि हम लोड सेटिंग करके पावर को अलग अलग समय पर काट करके और उसको बैलेंस करें। ये समस्या इसलिए आ रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम योजनाएं बना रहे हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी हमारे नए लगेंगे, संयंत्र भी, हम सोलर ऊर्जा का भी हम उपयोग करेंगे। हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो है पंप स्टोरेज की, वो पंप स्टोरेज के भी हम प्रोजेक्ट बना करके और उसके माध्यम से भी आपूर्ति का प्रयास करेंगे। पंप स्टोरेज ऐसी योजना है कि उसके माध्यम से जिस तरह से हम अगर कभी लाइट चली जाती है तो बैटरी स्टोरेज करते हैं, उसी तरह से ये पंप स्टोरेज जब दिन में लाइट आती है सूर्य की, उस समय हम उस बिजली से पंपिंग करके और हाइट पर एक पॉन्ड बना के वहाँ पानी का स्टोरेज कर लें। जब हमें सवेरे के समय जब ज़्यादा हमें मांग होती है और उस समय उस पानी को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो उस पीक आवर्स में वो लाइट बनेगी, जिसकी लागत हमें उस पीक आवर्स में कम आएगी बनस्पत बाज़ार से खरीदने के। एक बहुत बड़ी आवश्यक महत्वपूर्ण योजना है और इसको पंप स्टोरेज की हमारे यहाँ काफ़ी कम से कम 5 से 6 हज़ार मेगावाट की क्षमता है। उसको आने वाले इस 4 से 5 साल के अंदर हम पूरा करेंगे ताकि हम विद्युत के मामले में, आज भी मोदी जी ने कहा कि राजस्थान आत्मनिर्भर बने और उसको आत्मनिर्भर इस आने वाले 5 साल में हम बना के रहेंगे। ये राजस्थान की योजना है। राजस्थान में विद्युत को लेकर अगर बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि पिछली सरकार के अंदर काफ़ी घोटाले नजर तरीके से लिए बिजली की कटौती काफ़ी नजर आई, मगर भ्रष्टाचार पर भी हमेशा बात करती है। ये किस तरीके से आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हर महकमे में हुआ है, चाहे वो विद्युत महकमा ले लो आप। जिस विद्युत महकमे में हमारी सरकार के समय हमने 63,000 करोड़ का जो इसका लोन था वो उदय योजना के माध्यम से उसको सरकार ने अपने हिस्से में लेकर के इस विभाग को राहत प्रदान की थी। आज वापस जब हमने सत्ता संभाली तो उसका वो विद्युत खर्च वापस लोन 88,000 करोड़ रुपए हो गया 5 साल में। आज 1,49,000 करोड़ का विद्युत कंपनियों पर कर्जा है। ये भ्रष्टाचार के कारण हुआ है, इनकी नाकामी और इनकी योजनाएं सही तरीके से क्रियान्वित नहीं करने का ही परिणाम है। इसी तरह से आप देख लीजिए जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके कारण से राजस्थान 33वें स्थान पर पहुंच गया जल जीवन मिशन में। तो ये कांग्रेस की भ्रष्टाचार की ही नीतियाँ हैं। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है, उसका कारण रहा है और इस भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार भजन लाल जी की जो है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में जीरो टॉलरेंस पे ही काम करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश भी बनाएंगे और इन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों में भी पहुँचाएंगे। ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री जो कि हीरालाल नागर, जिन्होंने साफ कह दिया है कि भाजपा के सरकार आते ही भ्रष्टाचार पे सबसे पहले कमर कस ली है, क्योंकि चाहे वो जल जीवन मिशन घोटाले हो या महिलाओं पे अत्याचार हो या पेपर लीक जैसे प्रकरण को ले लीजिए, क्योंकि उस पर भी आज मोदी जी ने संवाद के दौरान कहा है, वीसी के दौरान, कि उस पर भी हमने एसआईटी का गठन किया है। और भाजपा जो सरकार है राजस्थान में भजन लाल शर्मा की, वो बिल्कुल सतर्क होकर एक कठोरबद्ध कार्य कर रही है लगातार। तो देखते रहें महानगर टाइम्स। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।